नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। यहाँ पे देख लीजिए महाविद्यालय के अंतर्गत जो है लाइब्रेरी की भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है इस समय जो है प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में लाइब्रेरियन के 300 से अधिक पद खाली हैं। राजकीय और सहायता प्राप्त जो कॉलेज है वहाँ पर भी जो है इसके पद खाली हैं। कॉलेजों में जो है 1 दशक से भर्ती नहीं हुई है लाइब्रेरियन की। लिखा हुआ है प्रदेश में राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में महाविद्यालयों में 1 दशक से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई है पुस्तकालय अध्यक्ष की। और ये भर्ती बहुत जल्द आदेश कर दिए गए हैं, बहुत जल्द होने वाली है। 300 से इसमें लिखा हुआ है दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में 300 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षक हैं और बाबू उसको चला रहे हैं इस समय जो लाइब्रेरियन की भर्ती होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जो है राजकीय डिग्री कॉलेज में 100 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके जो लाइब्रेरी की भर्ती भी जो है उन्होंने आदेश कर दिए हैं। एक जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग बताया था कि ये पद जो है वो जल्द से जल्द भरे जाएँ। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लाइब्रेरियन की भर्ती जो है इसके अनुसार उन्होंने कहा है कि वेतनमान और साथ में जो है 13 मई को इन्होंने पहली नियुक्ति पे रोक लगा दी लाइब्रेरियन की। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इसके बाद उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द भर्ती की जाए। उन्होंने बोल दिया कि प्रदेश के जितने भी जो सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, उसमें जो है लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई है। लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत जल्द की जाए। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एक नोटिस जारी कर दिया गया। इसमें जो है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ पे संविदा भर्ती करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ राज्य परियोजना निदेशक जो है राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश। ये नोटिस जो है लिखा हुआ बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जितने भी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं BSA हैं अपने अपने जनपद में संविदा पर भर्ती कराएंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इसमें जो शैक्षिक सत्र जो है इसमें पोर्टल के लिए डाटा एंट्री फीडिंग के लिए जो है संविदा भर्ती होने जा रही है। और ये भर्ती जो होगी देखो यहाँ पे लिखा हुआ जनपद के आधार पर ब्लॉक स्तर पर जो है डाटा एंट्री जो बाबू जो ऑपरेटर होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें जो है खुले बाजार में डेली बेसिस के आधार पर जो 3 माह के लिए अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। और इसमें जो है पारिश्रमिक देखो लिखा हुआ अतिरिक्त कार्य हेतु जॉब वर्कर के आधार पर खुले बाजार से अतिरिक्त जो 435 रुपये पारिश्रमिक प्रतिदिन के आधार पर मिलेगा। मतलब क्या 435 रुपये आपको जो है इसमें रोज दिए जाएंगे, रोज आपके दिए जाएंगे। इसमें जो है 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर की अस्थायी नियुक्ति होगी। और ये नियुक्ति जो होगी वो कब से कब तक होगी, 1 मई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक रहेगी। हो सकता है कि आपको काम को देखते हुए जो है वो आगे भर्ती बढ़ा दी जाए। कहने मतलब क्या है, आप एक्सटेंडेशन कर दी जाए, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, काम को देखकर जो एक्सटेंड कर देते हैं। ये लोग बार 68,000 के ऊपर जो है ये भर्ती के लिए जो है इनकी जाति के आधार पर जो है वो कट ऑफ लगाई नहीं गई थी, इसलिए ये मंत्री जी से मिले हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। उन्होंने बोला है कि अब जो सीटें खाली रह चुकी हैं वो जल्द इनको मिली जाएँ। कुछ लड़के जो इंटर कॉलेज के अंतर्गत चपरासी और क्लर्क भर्ती के लिए भी जो है अनुप्रिया पटेल मैडम से मिले हैं। उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। सरकार रोज अखबारों में निकालती भर्ती है पर रियल में भर्तियां नहीं आती हैं। यहाँ पे देख लीजिए केंद्रीय मंत्री जी से ये भी इन्होंने मुलाकात हुई, उन्होंने तो बोला कि भर्तियां जल्द से जल्द करेंगे। इसके बाद जो डिप्टी CM जी से मिले हैं ब्रजेश पाठक जी से, जो छात्र खड़े हुए हैं, इन्होंने बोला है कि सर अखबारों में आए दिनों जो है चपरासी भर्ती, क्लर्क भर्ती, UP पैट क्वालिफाइड वाले जितने भी वो सीधी भर्ती करेंगे कार्यालय में। भर्ती कब तक आएगी इसके लिए जो डिप्टी CM जी से मिल चुके हैं, हो सकता है कि भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए। अब बात करते हैं 11 से होगा अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण। इसमें क्या प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो है 672 पदों पर जो है भर्ती के लिए कल इसका नोटिस जारी कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था इसका जो नोटिस है वो देख लीजिए लिखा हुआ 2019 वाली जो परीक्षा थी लोअर की, उसका उन्होंने जो है कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है DB का। अब बात करते हैं लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया आयोग पर धरना। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है पैट होती है, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बुधवार को पिकअप भवन पर जो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए हाई कट ऑफ की आशंका जताते उन्होंने कहा कि हाई कट ऑफ लगने वाली है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि इसको कट ऑफ को कम किया जाए और हम जो यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, क्योंकि भर्ती 4-5 साल में आती है UPSSC के थ्रू। इसके आधार पर उन्होंने कहा है कि जो है रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। लेकिन आयोग ने सबसे पहले जो है लेखपाल करीब 8,000 पदों पर भर्ती की निकाली है। इसमें जो 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने की आशंका है। मैंने आपको बताया था इन लोगों ने कहा कि हाई कट ऑफ जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला कि हम यहीं पर धरने पर अटकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है इसके अंदर मौका मिला जाए। जितने भी छात्र हैं अभ्यर्थी हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका जो वो लेखपाल भर्ती में बैठने को मिला जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है लेखपाल भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा।
अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए केंद्र दूसरे राज्यों में बनाने से नाराजगी। इसमें लिखा हुआ अभ्यर्थियों ने रेल मंत्री को किया ट्वीट, अपने ही जोन में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग कर रहे हैं कि दूसरे जोन के लिए 19,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उन्होंने कहा है कि एनटीपीसी जो रेलवे है उसमें द्वितीय चरण के लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है, उसमें निराश हैं, मतलब अपने अपने क्षेत्र में परीक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए दूसरे जोन में जाने के लिए उन्होंने जो है रेल मंत्री को ट्वीट किया हुआ है कि हमारे शहर में ही परीक्षा कराई जाए रेलवे की। शहर में अगर परीक्षा ना हो तो कम से कम जो है हमारे जोन में तो परीक्षा करा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम इतनी दूर तो नहीं जाना पड़ेगा लोगों को। इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है, इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी की जो है पशु चिकित्सा अधिकारी की प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आगे देखते लिखा हुआ है इसमें जो एमटीएस भर्ती के अभ्यर्थियों में जो इसमें जो फॉर्म भरे गए थे उनको संशोधन का मौका दे दिया गया। लिखा हुआ इसमें हवलदार के पद आए थे एमटीएस के अंतर्गत जो है, तो इसमें त्रुटि हो चुकी है, तो उन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थी जो है वो 9 मई तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। एमटीएस के हवलदार के पदों पर जो भर्ती आई थी उसके लिए फॉर्म संशोधन की डेट बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं इसमें जो OMR सीट के कोठार का ताला खोला गया, रिपोर्ट शासन को भेजी गई। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि कमेटी ने जांच के बाद शासन को भेजी रिपोर्ट, और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के मामले में 2021 का मामला है, और इसके अंतर्गत OMR सीट अंदर से भरी गई थी, इसलिए उन्होंने कहा है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती 2021 वाले महीनों से ठप पड़ी हुई है। अब आगे प्रक्रिया क्या होगी क्या नहीं होगी इसका वह ताला खोला गया है। पहले इसकी रिपोर्ट जो है वो शासन के पास जाएगी, इसके बाद कोठार से मूल OMR सीट की वो कॉपी निकाल के चेक करी जाएगी। कहते नहीं है कि आपने जो एग्जाम दिया होगा तो आपको 3 कॉपी और रहती, 2 कॉपी होती कैंडिडेट कॉपी और एक नीचे कार्बन कॉपी का मिलान होगा OMR सीट की मूल कॉपी में घपला हो जाता है, पर अंदर से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे खबर देखते हैं। इसमें जो है गलत प्रश्न पत्र तैयार करने वाले होंगे डीबार। 2022 में मैंने आपको कहा था कि 102 प्रश्न गलत कर दिए गए इन्होंने। हिस्ट्री के बस केवल बच्चे अपना रोल नंबर लिख के आएंगे और कॉलेज का नाम लिख के आएंगे और ऐसे ही पास करना पड़ेगा उनको, क्योंकि सारे प्रश्न गलत ही दे रखे हैं। अब बात करते हैं इसमें जो है परिषदीय स्कूलों में जो है हर शनिवार को नो बैग डे होगा। नो बैग डे होगा तो इसमें कोई बच्चे बैग लेके नहीं आएंगे, और इसके अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में 51,000 भर्ती बहुत जल्द आने वाली, देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ साफ साफ, जो इसमें उत्तर प्रदेश स्कूलों में बड़ा दाखिला, शिक्षकों की 51,000 पद खाली है। एडिट कॉलेज के अंतर्गत भी चपरासी और क्लर्क भर्ती जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, तैयार रहिएगा। छात्र संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसमें शिक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी, और साथ में चपरासी और प्लस क्लर्क की संख्या भी इसमें बढ़ाई जाएगी। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग ने जो कैलेंडर जारी कर दिया गया, देख लेते हैं यहाँ पर जो PCS IAS के लिए सिविल सर्विस के जो है फॉर्म निकलेंगे 1 फरवरी 2023 से निकाले जाएंगे, 21 फरवरी 2023 तक फार्म ले जाएंगे। PCS IAS के लिए जो सिविल सर्विस के लिए जो थे इस अभ्यर्थी को इंतजार था, इसके फार्म आ चुके हैं, और इसके फार्म जो है 1 फरवरी से नोटिफिकेशन तो आ चुका है, 1 फरवरी से फार्म इसके भरे जाएंगे। भर्ती में अगर भर्ती हो रही है, अगर दोनों के समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसी को नौकरी मिलेगी। और चैनल पर नए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन की भर्ती आपके यहाँ से निकलना जाए, कोई सूचना आपके यहाँ से छूट ना जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।